और तीसरी डिजिटल स्ट्राइक की गई है। आपको बता दें, मेड इन इंडिया मुहिम का बड़ा असर है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। कुल मिलाकर 224 मोबाइल ऐप्स बैन हो गए। 224 मोबाइल ऐप, चाइनीज मोबाइल ऐप्स बैन हो गए। ये तीसरी है। पहली बार जो है 59 मोबाइल ऐप्स बैन किए गए थे। फिर उसके बाद जो है अब जो किए गए वो 118 किए गए हैं। कुल मिलाकर 224 मोबाइल ऐप्स, चाइनीज मोबाइल ऐप्स। देखिए, पहली जो स्ट्राइक की गई है वो 29 जून को की गई थी, जब 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स बैन किए गए थे। 59, फिर 47 और अब 118। तो कुल मिलाकर 224 चाइनीज मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए गए हैं, जिसमें टिकटॉक पहले हो गया था। और अब हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कुल 224, कितना बड़ा कारोबार भारत में, कितने यूजर्स, या चीन के लिए कितना बड़ा झटका ये? देखिए सर, जब पिछली बार भी बात हुई थी हमारी इस बारे में, तो मैंने एक आइडिया दिया था कि टिकटॉक का वैल्यूएशन $100 बिलियन है और वीचैट का जो पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, उसका वैल्यूएशन $500 बिलियन है। और बाकी आप एप्लीकेशन यदि आप लेंगे, शेयर इट है या कैम स्कैनर है या जो भी इस तरह की एप्लीकेशंस थी चाइना की, उन सब का वैल्यूएशन $8 से $10 बिलियन तो मिनिमम था। आप यदि ऑन एन एवरेज भी लेंगे तो ये सिर्फ टिकटॉक और जो आपका ये वीचैट था, उसका टोटल वैल्यूएशन पाकिस्तान के जीडीपी से भी डबल हो जाता है। तो अभी इन्होंने पबजी ऐप बैन किए है, जो भी बहुत लार्ज वैल्यूएशन की कंपनी है। आई एम श्योर वो $100 बिलियन से ऊपर की कंपनी है। और उसका बैन होना, जिसमें करीब 30 मिलियन यूजर्स इंडिया के थे, आई थिंक ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है और ये डेफिनेटली शॉक देगा चाइना को। और इसमें अमित, एक और चीज जो आपने पिछली बार भी बताई थी कि जितनी इनकी मतलब मार्केट वैल्यू या नेट वैल्यू, उसमें 70 to 80% जो है यूजर्स वो इंडिया में है। इंडिया में बैन मतलब लगभग खत्म। आपने देखा होगा टिकटॉक जगह जगह बिकना शुरू हो गया है। वो अपना जो भी यूजर बेस है, वो बातचीत चल रही है और एग्जिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। यदि इंडियन मार्केट से बाहर होती है इनमें से कोई भी कंपनी, तो इनको ग्लोबल लेवल पर सर्वाइव करने में दिक्कत आ जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आई थिंक, जो वैसे किसी युद्ध से नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा एक ऐप बैन कर दिया आपने, और जो डेंट पड़ रहा है, इकोनॉमिक डेंट चाइना को इतना ज्यादा है कि उनकी जीडीपी पे भी असर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन बड़ा स्ट्रैटेजिक है, अभी जो टेंशन चल रहा है उसके मद्देनजर। और वैसे भी पबजी बैन करने के लिए काफी टाइम से बात चल रही थी। आप गूगल पे सिर्फ ये देखेंगे पबजी क्राइम्स, तो कम से कम 150 ऐसे क्राइम होंगे जो पबजी की वजह से हुए इंडिया के अंदर। तो ये बहुत डेंजरस ऐप है, क्योंकि लोग क्रेजी हो जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, किडनैपिंग प्लान कर लेते हैं, ऐसे सीवियर क्राइम हुए हैं।